दोस्तों, भले ही सारा सिस्टम और सारी दौलत गुजरात लॉबी के हाथ में हो, लेकिन एनडीए में इस वक्त जो जंग हो रही है वो मोदी और शाह पर भारी पड़ रही है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बिहार एनडीए में जिस तरह से एक नेता दूसरे नेता से भिड़ा है और जिस हद तक ये जंग सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, ऐसा पहली बार 11 साल में देखा जा रहा है। अब बिहार चुनाव से पहले दोस्तों सांसें इस तरीके से ऊपर नीचे होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से भाजपा के अंदर, खुद भाजपा के अंदर, एनडीए के अंदर बगावत देखने को मिली है। दोस्तों, आपसी नेता आपस में ही लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे से इस तरीके से लड़े जा रहे हैं कि मोदी और शाह के हाथ पांव फूले हुए हैं। ये कह लीजिए कि मोदी जी का हारना तय हो चुका है क्या बिहार के अंदर से? आखिर क्या खबर अंदर खानों से सामने निकल के आ रही है जो गोदी मीडिया आपसे छुपा रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भले ही सारा सिस्टम और सारी दौलत गुजरात लॉबी के हाथ में हो, लेकिन एनडीए में इस वक्त जो जंग हो रही है वो मोदी और शाह पर भारी पड़ रही है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बिहार एनडीए में जिस तरह से एक नेता दूसरे नेता से भिड़ा है और जिस हद तक ये जंग सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, ऐसा पहली बार 11 साल में देखा जा रहा है। अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, इन दोनों बीजेपी नेताओं के बीच रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। और नित्यानंद राय के जो समर्थक हैं, उनकी जो लॉबी है, वो चाहती है कि सम्राट चौधरी का इस चुनाव में हिसाब हो जाए, यानी सम्राट चौधरी चुनाव हार जाए। दिलचस्प बात यह है कि नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी दोनों ही अमित शाह के खास हैं, चाणक्य के खास हैं और दोनों ही चीफ मिनिस्टर की रेस में हैं। अब एक और मिसाल देखिए, लल्लन सिंह, ये मोदी सरकार के बड़े नामवर मंत्री हैं, नीतीश कुमार के खास, आजकल अमित शाह के खास। अब लल्लन सिंह की जो लॉबी है वो चाहती है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के विजय सिन्हा, इनका हिसाब इस बार कर दिया जाए, इनको सबक सिखा दिया जाए। और आप कह सकते हैं कि लल्लन सिंह और विजय सिन्हा, इन दोनों लॉबीज, दोनों ग्रुप्स के बीच तलवारें खींचे जंग की नौबत। दोनों ही एनडीए के नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का हाईकमान हो या जेडीयू का हाईकमान हो, इस मसले को कोई सुलझा नहीं पा रहा। अब इस जंग के बारे में कुछ खास डिटेल आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अधिकारी संजय झा जो चर्चा में हैं, ये भी अमित शाह की गोद में आजकल बैठे हुए हैं दिल्ली में, कभी नीतीश कुमार के साथ साई की तरह चलते थे। संजय झा, उनकी लॉबी चाहती है कि जेडीयू के दो पुराने नेता, नीतीश के दो पुराने साथी जेडीयू के नीतीश के, इनका निपटारा इस चुनाव में हो जाए। और अगर ये दोनों चुनाव में निपट जाते हैं, चौधरी साहब और यादव साहब, तो संजय झा के लिए आगे का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा जेडीयू को अपने हाथ में लेने का। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो पुरानी अदावत है, पुरानी जंग है, वो जारी है, बल्कि बढ़ती चली जा रही है। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरह से चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़ रहे हैं और इन 29 सीटों पर पर्दे के पीछे जेडीयू और आरजेडी, यानी लालू और नीतीश के लोग, कार्यकर्ता एक साथ मिलकर चिराग पासवान का इस बार हिसाब करना चाहते हैं। हालांकि आज छठ की पूजा के मौके पर मिस्टर नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, चिराग पासवान के घर पहुंचे और वहां गले भी मिले, मुस्कुराए भी। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो मुलाकात थी, ये दिखावटी मुलाकात थी। अंदर ही अंदर नीतीश बाबू की छाती में आग धधक रही है। अगर किसी का हिसाब करना है तो चिराग का ही करना है। अब ये जो झगड़ा है एनडीए में, जेडीयू वर्सेस जेडीयू, बीजेपी वर्सेस बीजेपी या जेडीयू वर्सेस बीजेपी, ये जो झगड़ा है अंदर ही अंदर जो बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाने के मूड में तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव का जब से सीएम चेहरे के तौर पर नाम अनाउंस हुआ है, डिक्लेयर हुआ है उनका नाम, तब से एक कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी बात, जो जेनजी है, यानी जो युवा है बिहार के, 18 साल का वोटर, 25 साल का वोटर या 28 साल का वोटर, ये एक तरह से दीवानगी की सारी हदें लांघ रहा है तेजस्वी यादव की। भीड़ बढ़ती चली जा रही है तेजस्वी यादव के लिए। जोश में तेजस्वी यादव खुलकर मोदी शाह पर वार कर रहे हैं ऑन कैमरा।
प्रधानमंत्री जी से तो हम बस इतना जानना चाहते हैं, आप एक बार गुजरात को क्या दिया 11 साल और बिहार को क्या दिया, ये हिसाब खाली दिखा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। बस बताएं कि 11 साल में गुजरात को उन्होंने कितना दिया और बिहार को कितना दिया, और कुछ चाहिए नहीं हमको उनसे। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल ये है कि बिहार में फर्स्ट फेज़ की वोटिंग में, पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ गिनती के दिन रह गए। 6 नवंबर को, इसी 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। सवाल है कि क्या 6 नवंबर से पहले मोदी जी के चाणक्य अमित शाह या मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर ये जो रायता फैला हुआ है इसको समेट पाएंगे क्या एनडीए में? क्या इस झगड़े को कहीं ना कहीं सुलझा सकते हैं, निपटा सकते हैं? और अगर ये झगड़ा जेडीयू वर्सेस जेडीयू, बीजेपी वर्सेस बीजेपी, अगर ये झगड़ा सुलझता नहीं है, सुलझता नहीं है, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? क्या ये सवाल भी बड़ा है। इसका फायदा महागठबंधन यानी राहुल तेजस्वी, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी ले पाएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बताऊं कि आज के एक्सपर्ट कौन है, एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स जरूर लिख कर भेजें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का भारी पड़ रही है उसमें मेरी थोड़ी मदद करें। और एक बात और, ये जो आवाज़ आप तक पहुंच रही है सिर्फ और सिर्फ आपकी हौसला अफजाई से। हौसला देते रहिए चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्तों से कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आता हूं मैं एक्सपर्ट्स पर। आज 3 खास एक्सपर्ट हैं। किंग बिल्हारी, कन्हैया बिल्हारी साहब होंगे, 45 साल का एक्सपीरियंस है। आज कुछ खबरें आपको बताने जा रहे हैं, खास तौर पर ये जो झगड़े चल रहे हैं इसकी वजह। और मैंने अभिषेक से भी पूछा कि आखिर ये जदयू बनाम जदयू, जेडीयू वर्सेस जेडीयू या बीजेपी वर्सेस जेडीयू, ये लड़ाई क्या खत्म होगी या नहीं होगी, या इसके पीछे बड़े गंभीर कारण हैं, ये पूछा है मैंने उनसे। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा भी होंगे। मैंने उनसे पूछा है कि क्या ये मुकाबला सीधे तौर पर अब महागठबंधन के हाथ पे जा रहा है या फिर अमित शाह के पास कुछ पत्ते अभी बचे हैं। भाई बिल्हारी साहब, मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार अब तक तो मोदी जी की रैली में बैठ रहे थे, मंच पर हमने देखा, मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन अचानक मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हम ना 28 को जाएंगे ना 30 को जाएंगे। मोदी से दूरियां नीतीश कुमार की, ये क्या कहती हैं? ये कौन सा नया समीकरण मैं देख रहा हूँ? क्या वाकई नाराज हैं या ये इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं है, ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता है। मुझे इत्तेफाक नहीं लगता है। भाई प्रधानमंत्री आते हैं तो नीतीश कुमार जाते ही जाते हैं। जो मुख्यमंत्री हो जाता ही जाता, वो एक ही गठबंधन के हैं, डबल इंजन की सरकार है। और एक चीज और डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री 3 दिन रहेंगे पटना में, आज हैं, कल रहेंगे और परसों भी रहेंगे। और एक 3 दिनों में अपने पुराने जो उनके मित्र हैं, 2 पुराने साथी जेडीयू के, नीतीश के, शुरू से जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो समता पार्टी स्थापना काल से हैं, उस सबकी लिस्ट बनी है, सूची बनी है, और सबको बुला करके वो मिल आज भी मिले, कल भी मिलेंगे और परसों भी मिलेंगे। अब क्या बात करेंगे उन लोगों से, क्या जरूरत पड़ गई पुराने मित्रों को? जो मिलना चाहिए था सत्ता में, सत्ता के बाद नहीं मिला, नाराज थे, सबको नीतीश कुमार मना रहे हैं, इनके लोग फोन करके मना रहे हैं और बुला रहे हैं। ये एक डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जेडीयू के अंदर जो है, ये तो जो नीतीश कुमार के एकदम डाई हार्ड सपोर्टर्स है, वो तो अब बातचीत करना शुरू कर रहे हैं कि हमारे पार्टी को हाईजैक करने का षड्यंत्र चल रहा है। और 2-3 जो लोग हैं, 2 ही दादा करेंगे, और उस 2 में एक जो है काफी सक्रिय हैं और यह हाईजैक करके पार्टी को बर्बाद करने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होने देंगे और उन्होंने कवायद शुरू कर दी है, उन्होंने मिलना शुरू कर दिया है। जी चलिए, ये तो बिल्हारी साहब जेडीयू की बात रही और नीतीश और मोदी जी की बात रही। नाराजगी है भाई, सीएम फेस डिक्लेयर नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली नाराज तो रहेंगे नीतीश कुमार। लेकिन मैं एक और डेवलपमेंट देख रहा हूँ, एक और खबर जो बिहार से आ रही वो ये आ रही है कि नित्यानंद राय कंफर्टेबल नहीं है सम्राट चौधरी से। अब आप सोचिए, भीड़ बढ़ती चली जा रही है, तेजस्वी यादव के लिए। और खबर यह है कि नित्यानंद नहीं चाहते
कि सम्राट चौधरी जीते, सम्राट चौधरी के युद्ध को फंसाने में कोई कसर नित्यानंद नहीं छोड़ रहे। उधर सम्राट चौधरी का खेमा चाहता है कि नित्यानंद भी कहीं ना कहीं किनारे हो। तो नित्यानंद ये जो खेल कर रहे हैं सम्राट चौधरी के लिए, कुछ इसकी वजह है भाई, अमित शाह के आंखों के सामने हो रहा है नित्यानंद राय वर्सेस सम्राट चौधरी। अगर ऐसा है तो क्यों है बिलारी साहब? देखिए, नित्यानंद राय अभी हैं रेस में। सम्राट चौधरी को तो रेस से हटा दिया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने जो उनके खिलाफ कई आरोप समेट पाएंगे क्या, जिसका वो जवाब सही से नहीं दे पाए। ऐसा जवाब नहीं दे पाए कि उनके जवाब से जनता कन्विंस हो जाए, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी कन्विंस हो जाए। ये सवाल भी बड़ा है। वो मुझे नहीं लगता है कि अब रेस में है। देखिए, है क्या कि यहाँ अमित शाह जो बीजेपी जो है यहाँ पर, उसमें एक दो गुट हो गया है जबरदस्त रूप से। एक हो गए हैं अमित शाह के लॉयलिस्ट, जो अमित शाह के कहने पर आगे बढ़, पीछे हट, बाएं हट, दाएं हट, जो भी कहेंगे भारी पड़ रही है, उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। और उनकी चाहत क्या है आप जानते हैं, सब जानता है कि उनकी चाहत क्या है। He wanted to be the replacement of मोदी। एक गुट है जो संगठन को मजबूत करना चाहता है, उसको बीजेपी से मतलब है। उसको मतलब है, ये नहीं है कि मोदी मजबूत हो या शाह जी मजबूत हो, उसको मतलब है कि हमारा संगठन मजबूत रहे। हम सब संगठन के बदौलत है। ये तुरंत जो है उसमें वो नाम भी जो छन कर आ रही है कि कौन अमित शाह के साथ हैं, उसमें नित्यानंद राय का पहला नाम है, राधा मोहन शर्मा हैं जो महासचिव हैं यहाँ के, उनका नाम है, मंगल पांडे जी का है, नितिन नवीन का है, संजय मयूख का है, और जो यहाँ प्रवक्ता है दानिश इकबाल का है। तो ये सारे लोग जो हैं वो नीतीश कुमार और बाकी जो बहुत सारे लोग जो हैं वो बीजेपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। यहाँ एकदम क्लियर डिवीजन हो गया। क्लियर डिवीजन, बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्लियर एक डिवीजन दिख रहा है। अभिषेक, मेरा सवाल ये है कि लल्लन सिंह जो केंद्र में मलाई खा रहे, अमित शाह के बड़े खास हैं, कभी जो है वो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हुआ करते थे। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है विजय सिन्हा, उनके पीछे तलवार लेके क्यों दौड़ रहे हैं? लल्लन सिंह, ऐसी खबरें आ रही कि नहीं चाहते कि विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुनाव जीते। ऐसी कौन सी अदावत है, ऐसी कौन सी दुश्मनी है? अगर मेरी खबर सही है तो बताइए भाई, वजह क्या है इसके पीछे? दीपक जी, ये आज की अदावत नहीं है, ये पुरानी है। दोनों एक ही एरिया के हैं, दोनों एक ही जाति से, भूमिहार समाज से आते हैं। और आपको जान के हैरत होगी, ललन सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है मुंगेर, उसी संसदीय क्षेत्र के अधीन एक विधानसभा है लखीसराय, जहां से ये विधायक भी है विजय सिन्हा। दो पुराने साथी जेडीयू के नीतीश के। कि दोनों के बीच में बनती नहीं, हालात ऐसे बने कि डिप्टी सीएम बने। और आगे की बात मैं बता दूं, 2023 में जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, आर्किटेक्ट कहे जाते थे इंडिया गठबंधन के, उस वक्त ललन सिंह ने अपने इलाके में मटन पार्टी दी। और उस मटन पार्टी के बाद विजय सिन्हा ने कहा, उस वक्त विपक्ष के नेता थे विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि उस मटन पार्टी के बाद मुंगेर शहर में कुत्ते गायब हो गए हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कम हो गई है कुत्तों की। चलिए मकसद आप समझ सकते हैं। मैं समझ गया बाबा, दुश्मनी इस हद तक है। मेरे मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। अगर इस स्तर पर दुश्मनी है तो लल्लन सिंह फिर ठीक ही कर रहे हैं कि तलवार लेके दौड़ रहे हैं और ये आपस की अंदरूनी लड़ाई। एक चीज और बता दीजिए, ये संजय झा जो आग के तारे हैं अमित शाह के, और कभी आग के तारे हुआ करते थे नीतीश कुमार के, ये भी क्या विजय चौधरी को जीतना इनका मन नहीं है कि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव हैं, ये चुनाव जीते? क्या संजय झा भी कहीं ना कहीं रोड़े अटका रहे हैं जेडीयू के दो बड़े नेता जिनका मैंने नाम लिया, इनकी जीत में? क्या वहां भी इनफाइटिंग है? देखिए, जेडीयू के अंदर पुरानी समता पार्टी और आज की जनता दल यूनाइटेड जो समता पार्टी का नया अवतार है, मतलब नीतीश की टीम और समाजवादी टीम, इन दोनों के बीच संघर्ष है। नीतीश की टीम पर अब नीतीश कुमार को खुद भरोसा उठता जा रहा है। इस बार के टिकट वितरण में साफ दिखाई दिया। और 2006 से 12 के बीच भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी थे संजय झा, बेलारी जी जानते हैं, विधान परिषद में अक्सर भीड़ बढ़ती चली जा रही है तेजस्वी यादव के लिए। बेलारी जी, वहां
वो बीजेपी के थे, उसके बाद 2012 के बाद ये जेडीयू में आए, नीतीश कुमार के करीबी पहले भी थे, बाद में भी थे। अरुण जेटली ने नीतीश कुमार से इनकी नजदीकियां बढ़वाई थी। मैं आ रहा हूँ लखेड़ा साहब, आपके पास आ रहा हूँ, जरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लूँ इससे जुड़ा हुआ। बिलारी साहब, आप तो पटना में सारा जो है नाटक देख रहे हैं, ये भाई क्या वजह है कि एनडीए में एक नेता एनडीए के दूसरे नेता के खिलाफ जो है तलवार खींचे हुए? लल्लन सिंह नहीं चाहते कि बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुनाव जीते, उधर संजय झा की अपनी अलग रणनीति, वो चाह रहे हैं कि जो जेडीयू के पुराने लोग हैं किनारे होते चले जाएं, पार्टी उनके हाथ में आ जाए। उधर सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय, इन दोनों की जंग छिड़ी हुई है। ये जो ए वर्सेस बी, बी वर्सेस सी, डी वर्सेस, ये जो हो रहा है, समेट पाएंगे क्या आपको लग रहा है कि एनडीए की चूल्हे हिली हुई हैं, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और अमित शाह संभाल नहीं पा रहे? ये काफी झगड़ा है आपस में, अपना अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं लोग, लेकिन कुल मिलाकर के ये सवाल भी बड़ा है कि नीतीश कुमार सीएम की गद्दी छोड़े, इस पर तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से अंदर ही अंदर एनडीए वर्सेस एनडीए, भाजपा वर्सेस भाजपा, जेडीयू वर्सेस जेडीयू, इस तरीके से आपस में तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ जो रायता फैला हुआ दोस्तों, आज तकरीबन 27 अक्टूबर कंप्लीट हो चुकी है। 27 अक्टूबर, 6 नवंबर का पहले चरण का चुनाव है। उससे पहले जो ये रायता फैला हुआ है, उससे पहले आपस में जो मतभेद है दोस्तों, उससे पहले आपस में जिस तरीके की तलवारें खिंची हुई हैं, क्या गृह मंत्री अमित शाह उसको समेट पाएंगे? क्या मोदी जी उसको समेट पाएंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा दोस्तों। क्या आखिर बिहार के अंदर अब क्या होने जा रहा है? क्योंकि अभी इनमें आपसी सहमति नहीं है। वहीं पर नीतीश कुमार के सीएम का फेस ऐलान भी नहीं किया गया। सीएम के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम कौन है ये पता नहीं है भाई साहब, ये पता नहीं है। मतलब बारात निकल चुकी है, दूल्हा कौन है ये पता नहीं है। विपक्ष ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि हमारी बारात भी तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, लेकिन तुम्हारी तरफ से दूल्हा कौन है ये पता नहीं चल पा रहा दोस्तों। तब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा होगा अंदर खानों में। आखिर आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।